के मैदान में जो दुआ मांगी जाती है अल्लाह ताला वो कभी भी रद्द नहीं फरमाते। दुआओं का इत्माम किया जाता है और गरूब आफ्ताब तक हम दुआएं मांगते हैं, यानी मगरिब तक हम दुआएं मांगते हैं, मगर मगरिब की नमाज हम मैदान अरफात में अदा नहीं करते। मगरिब के टाइम हम मैदान अरफात को छोड़ देते हैं और यहाँ से हाजी साहबान मुजफ्फा के लिए मैदान, अब जो हमारा सफर है ये मुजफ्फा की तरफ। मुजफ्फा में हमारी जियारत आएगी मस्जिद माशाअल्लाह हराम, इस मस्जिद का पुराने बाग। ये मस्जिद भी सारा साल बंद रहती है, हज के मौके पर खोली जाती है। दो नमाजें मगरिब और नमाजें इशादा की जाती है और खुले आसमान के नीचे सारी रात कयाम किया जाता है। और हम जब सुबह नमाज फजर के बाद मुजफ्फा छोड़ते हैं तो मुजफ्फा से ही कंकरी उठाते हैं, जो मीना में जाकर जमरात के मकाम पर शैतान उठाते हैं। यानी ये 10 दिन हज की रात होती है जो हमने मुजफ्फा में गुजारी। ये दो नमाजें मगरिब और नमाज इशादा करते हैं, खुले आसमान के नीचे सारी रात कयाम करते हैं। और जब सुबह नमाज फजर के बाद मुजफ्फा छोड़ते हैं तो मुजफ्फा से ही कंकरी उठाते हैं, जो मीना में जाकर जमरात के मकाम पर शैतान। आपको दे दूंगा भाई, 2 मिनट चुप हो जाओ, आपको दे दूंगा, आप बोल देना। चुप हो जाओ, मुझे तो बोलने दो। बोलना भाई, आपको दे दूंगा माइक, आप भी बता दो। ठीक है। ये 10 दिन हज की रात होती है जो हमने मुजफ्फा में गुजारनी होती है। जो नमाज मगरिब नमाज इशादा करते हैं, पूरे आसमान के नीचे सारी रात क़याम करते हैं और सुबह नमाज फजर के बाद जब हम मुजफ्फा छोड़ते हैं तो मुजफ्फा से ही कंकरी उठाते हैं, जो मीना में जाकर जमरात के मकाम पर शैतान को मारते हैं। यानी 10 दिन हज की रात मुजफ्फा में और 10 दिन हज का दिन मीना में चले गए और जमरात के मकाम पर जाकर 7 कंकरी हमने बड़े शैतान को मारी है। 10 दिन हज को हमने 7 कंकरी बड़े शैतान को मारनी है, उसके बाद कुर्बानी करनी है, कुर्बानी के बाद हलक करवाना है, हलक के बाद हम आराम उतार सकते हैं। आज के मौके पर जो आराम बांधा जाता है ये 2.5 से 3 दिन के लिए बांधा जाता है। आज के मौके पर आराम 2.5 से 3 दिन के लिए बांधा जाता है। अब उसके बाद हमने ये 3 दिन भी मैदान मीना में ही गुजारते हैं, यानी 10 जिलहज, 11 जिलहज और 12 जिलहज, ये तीनों दिन हमने मैदान मीना में ही गुजारते हैं। 10 को हमने 7 कंकरिए बड़े शैतान को मारते हैं, अब हमने 11 और 12 को 7-7 कंकरिए तीनों शैतानों को मारने। 11 और 12 को 7-7 कंकरिए तीनों शैतानों को मारनी है और 12 को हमने गरूब आफ्ताब से पहले मैदान मीना शुरू किया। अगर 12 को हमने गरूब आफ्ताब मैदान मीना में ही हो गया तो फिर हम 13 की रात भी मैदान मीना में ही रुकेंगे और ऐसी 13 की सुबह 7-7 कंकरिए तीनों शैतानों को मारेंगे और फिर हम मैदान मीना चलेंगे। और इसी दौरान हमने तवाफ़ ज़ियारत करना है। ये सारा मैंने आपको हज का तरीका बताया। मुजफ्फा का बता दें, मुज़दलिफ़ा बता दें और नहर ज़ुबैदा आएगी। नहर ज़ुबैदा का बता दें, ये बता दो पहले। हाजी साहब ने हमारे सीधे आपकी जानिब देखिए, लारट की सड़क, ये पहला रास्ता है पैदल चलने वाले हाजी मैदान अरफात से मैदान मुजफ्फा के लिए जो 4 रास्ते बना दिए गए उनमें से पहला रास्ता आ गया लारट की सड़क। जगह जगह सफेद रंग की पानी की टैंकी है, जगह जगह वाशरूम, और ऊपर देखा ऊपर शावर लगा दिए गए जिससे मसनूई बारिश की जाती है ताकि गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। अच्छा, ये एक रास्ता जबल रहमत से, 2 रास्ते मस्जिद नमरा से और एक रास्ता मस्जिद नमरा के बाहर से निकाला गया। ऐसे 4 रास्ते बना दिए गए हैं पैदल चलने वाले आदमी के लिए, 8 रास्ते जिस पर ट्रैफिक चलाई जाती है और एक रास्ता जिस पर ट्रेन चलती है। মুজদালিফা দেন ভাষা আমরা এখন পার করছি আপনার আরাফার ময়দান পার করে যাচ্ছি। এই যে রাস্তাগুলো দেখা যাচ্ছে এখান থেকে যে শয়তানের যে পাথর মারা কঙ্কর মারা বলা হয়, এই যে রাস্তাগুলো দেখছেন এখান থেকে মেনার মাঠ মুজদালিফার ওইদিকে যে জায়গায় শয়তানের পাথর মারে
এই জায়গা থেকে আপনার পাথর নিয়ে আপনার ওই জায়গায় গিয়ে পাথর মারে ওই রাস্তাগুলো দিয়ে এখান থেকে কোনো গাড়ি চলাচলের কোনো ব্যবস্থা থাকে না, কারণ সমস্ত হাজিগণ একই সাথে আপনার মিনার মাঠ বা মুজদালিফা যেটাকে বলা হয় ওখানে যায়। যাবার পরে ইহরাম বেঁধে ওখানে জোহরের নামাজ, আসরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ, ঈশার নামাজ পড়ে, ফজরের নামাজ পড়ে আবার এখানে চলে আসে। এক রাত ওখানে আপনার রাত যাপন করে। পরবর্তীতে এখানে যখন আসে জোহরের নামাজ ধরা লাগে, জোহরের নামাজের পর আসরের নামাজ থেকে মাগরিব পর্যন্ত দোয়া চলে। আসর আর মাগরিবের নামাজ দুই নামাজ একসাথে হয়। সামনে যে জায়গাগুলিতে যাচ্ছি প্রত্যেকটা জায়গায় যখন যাব তখন কিছু কথা বলবো। মিনার মাঠ আছে, অবস্থান করে তাবুর মাঠ, বিশ্বের সবচাইতে বড় তাবুর শহর বলা হয়। এই মক্কার যে তাবু যেখানে টাঙানো আছে বা মিনার মাঠ যেটাকে বলা হয়, এটাকে বিশ্বের সবচাইতে বড় তাবুর শহর বলা হয়। এবং ওই জায়গাতে যাওয়ার পথে গাড়ি থামবে না, কিন্তু গাড়ি চলে থাকবে। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে যে কুরবানি করার জন্য নিয়ে আসে, সেই জায়গাটায় গাড়ি দাঁড়াবে না, কিন্তু শুরু করবে। ওই জায়গাটায় একটা ছোট্ট পিলার মতো করে দেওয়া আছে, চিহ্নিত জায়গা, যে এই জায়গাতে হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে কুরবানি করতে নিয়ে আসে। ইতিহাস আমরা সবাই জানি। ওই জায়গা থেকে সামনে কিছু দূর গিয়ে আপনার ওই যে সূরা ফিলের যে কাহিনী আছে, যে আবাবিল যে ঘটনা আছে, ওই তাঁবুর ভিতরে একটা অংশ আছে। ওই জায়গাতে আপনার যখন আপনার কাবা শরীফ ভাঙার জন্য যায়, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই জায়গাতে আলাম তারা এই সূরাটা নাযিল করে কাফের বেদিন ইহুদি যারা যাচ্ছিল ওই জায়গাতে তাদেরকে একেবারে পাহাড়ের সাথে পিষ্ট বানিয়ে ফেলে। ওই শহরটাই পুরো মিনার শহর আছে, শুধুমাত্র ওই জায়গাটা ফাঁকা রাখা হয়েছে। এই কারণে মিনার মাঠের প্রচুর প্রত্যেকটা জায়গা রহমতের জায়গা, দোয়া কবুল হওয়ার জায়গা। এবং ওই জায়গাটা হলো শুধুমাত্র গজবের জায়গা। যত নবী রাসূলরা এসেছে ওই बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई हमारे सीधे आप पर देखिए, ये नहर जुबैदा, खलीफा हारून रशीद आपकी अहलिया मलका जुबैदा वो यहाँ पर तशरीफ लाके उस टाइम यहाँ पानी का बड़ा मसला था। आज इस वक्त पानी के लिए मारे फिरते तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है। वो कहती है या रब्बे बारी ताला, मैं कुछ ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मेरी दुनिया और आखिरत हो सके। जब वो अपने मुल्क इराक वापस लौटती है तो अपने सारे वजीर जमा करती है और उनको हुक्म देती है। तो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि एक नहर बनाई जाए जो मैदान अरफात, मीना, मुजल्फा में पानी की सप्लाई का काम करे। उस पर काम शुरू हो जाता है और ये नहर निकाली गई थी ताइफ से। ताइफ की वादी नुमान से नहर निकाली गई थी और तकरीबन 1000 साल तक इस नहर ने यहाँ पानी की सप्लाई का काम किया। अब इस नहर को बंद कर दिया गया क्योंकि यहाँ सऊदी गवर्नमेंट ने पानी का मसला हल कर दिया। हज के मौके पर अब यहाँ जगह जगह पानी बचा हुआ है, तो उस नहर को बंद कर दिया गया। इसका कुछ हिस्सा छोड़ दिया गया जियारत के लिए। ये ऐसा इसकी जो गहराई है 8 फुट और इसकी चौड़ाई 4 फुट है। इसकी गहराई 8 फुट और इसकी चौड़ाई 4 फुट है। इंशाल्लाह कुछ देर के बाद हम वादी मुजल्फा में दाखिल हो जाएंगे। এই যে পানির যে আপনার হচ্ছে এটা দেখতে পেলাম কেনাল মতো আমাদের গ্রাম্য ভাষায়, এটা হযরত হারুন আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের স্ত্রী যখন আরাফার ময়দান শুরু হতো, বাদশা হারুনের স্ত্রী জুবাইদা এই ময়দানে যখন হজের মৌসুম হতো, পানিতে অনেক প্রবাসিত হতো, হাজী সাহেবরা তাদের খেদমতার্থে এই ক্যানালটা তৈরি করে দিতেন। যে মুজদালিফায় যখন যেতেন তখন এই নহর থেকে পানি নিতে পারতেন। যখন আপনার আরাফার ময়দানে যেতেন তখন এখান থেকে পানি নিয়ে পিপাসা মেটাইতেন আর কি। এটা হচ্ছে সে বাচ্চা হারুনের স্ত্রীর নহরে জুবাইদা একবার বলা হয়। আর আমরা সামনে থেকে যাচ্ছি আপনার মিনার মাঠের দিকে। বন্ধবিরি দেওয়া হয়েছে যেহেতু এই দেশের সরকার পানির ব্যবস্থা করছে, আর ওই নহরের দরকার নেই। এখানে এমন এক সিস্টেম করছে যেখানে যাবে হাত দেবে পানি বাইরে হবে, হাত দেবে পানি বাইরে হবে। এটা খোলা হয়। भाई साहब हम मुजल्फा में दाखिल हो गए। मुजल्फा ये हमारे बाएं हाथ पर देखिए मुजल्फा का स्टेशन और हमारे दाएं हाथ पर ये सारे मुजल्फा के जो 4 रोड बताए थे आपको मैंने, 4 रास्ते पैदल चलने वाले आज के लिए, वो चारों रास्ते यहाँ पे रहते हैं। सारा मैदान मुजल्फा बाकी मुजल्फा। यहाँ पर हमारी ज़ियारत आएगी मस्जिद मस्जिद पुराने पाक मस्जिद।
ये मस्जिद की सारा साफ हो जाती है, नमाज मगरिब और नमाज इशा के लिए खोली जाती है। और हम जब सुबह नमाज फजर के बाद मुजल्फा छोड़ते हैं तो हम यहीं से मुजल्फा से ही कंकरी उठाते हैं, जो मीना में जाकर जमरात के मकाम पर शैतान को मारते हैं। ये ज़ियारत हमारे सीधे हाथ पर आती है। ये यहाँ की 2 मीनार वाली मस्जिद है। ये 10 दिन आज की रात होती है जो हमने यहाँ मुजल्फा में गुजारी होती है। पुलिस मार के नीचे सह रात क़याम करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और ये 2 नमाजें, नमाज मगरिब और नमाज इशा अदा करते हैं। सुबह नमाज फजर के बाद जब हम मुजल्फा छोड़ते हैं तो हम यहीं से मुजल्फा से ही कंकरी उठाते हैं, जो मीना में जाकर जमरात के मकाम पर शैतान को मारते हैं। आपके बाएं हाथ पर देखिए, हम आपको नीचे कंकरी, जिसको कंकरियां, जिसको मजरी कहते हैं, ये आपको जगह जगह यहाँ कंकरियां पड़ी नजर आएंगी। आगे चलकर आपको दोनों साइडों पर आपको यहाँ कंकरियां पड़ी नजर आएंगी। आपके दोनों साइडों पर देखिए, यहाँ पर जगह जगह कंकर पड़ी नजर आएगी। यहाँ से मुजल्फा से उठाई जाती है, तो मीना में जाकर जमरात के मकाम पर हम शैतान हाजी साहब, अगला जो मकाम आने लगा है वो मकाम इबरत है, वादी वासत। ये वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब नाज़िल फरमाया अब्राहा के लश्कर। अब्राहा यमन में अपने घर बनाता है, वो कहता है जैसे अल्लाह के घर का तवाफ करते हो, जैसे अल्लाह के घर की इबादत करते हो, वैसे मेरे घर की भी इबादत करो। मुसलमान वहाँ नहीं जाते, वो इसी गुस्से में हाथियों पर अपना लश्कर लेकर निकलता है। नाउज़ बिल्लाह खाना काबा को गिराने की नीयत से इस्तेमाल। छोटा सा परिंदा अबाबील अपनी चोंच में और अपने पंजों में कंकरी लेकर आता है और हर कंकरी पर मरने वाले का नाम लिखा होता है और वादी मासर के मकाम पर उन कंकरियों की बारिश कर दी जाती है और वो कंकरियां आग का गोला बनकर उन पर बरसती है। इस तरह अल्लाह ताला ने छोटे से परिंदे अबाबील से बड़े बड़े हाथियों के लश्कर को निस्तो नाबूद फरमाया। आज साहब, वादी मासर उस जगह से तेजी से गुजरने का हुक्म है और वहां से गुजरते हुए आपने मेरे साथ इस्तग़फ़ार मांगा।